करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में, जो कि नीट और बोर्ड्स दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है, सो वॉच टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किंगडम फंजाई के बेसिक फीचर्स के बारे में, कि उसकी सेल कैसी होती है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सेल टाइप बेसिक यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है सेल मेम्ब्रेन बाउंड। नेक्स्ट, अगर सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। सभी मेंबर्स के पास सेल वॉल होती है प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनके पास होती है, क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये फर्स्ट किंगडम में आफ्टर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, जो कि मल्टी सेलुलर है। इनके पास अभी तक ऑर्गन्स वगैरह नहीं आए हैं। ये एक मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी बॉडी। नेक्स्ट, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या फिर डेड डिकिंग टिश्यू पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। सो नेक्स्ट, आपने देखा होगा कभी, आपने ब्रेड है, आपने कोई ब्रेड का पैकेट खरीद के लाया मार्केट से, आपने कुछ ब्रेड्स खाई और कुछ आपने ऐसे ही बाहर छोड़ दी, उसको फ्रिज में नहीं रखा, अब वो बाहर रह गई। और कुछ फ्रूट्स थे जो आप लोग लेके आ जाते हो, कई बार आप नहीं खाते हो, ठीक है, बहुत सारों की हैबिट होती है कि फ्रूट लेके आते हैं पर खाते नहीं है, तो उसको रखे रखते हैं बाहर बहुत दिनों तक। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वो फ्रूट्स में काफ़ी दिन के बाद ना कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का लग जाता है, और ना उनमें से थोड़ी स्मेल भी आने लग जाती है और ब्लैक ब्लैक कलर का दिख जाता है आपको। तो जो ब्रेड है और जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो हमें दिखता है वो कुछ नहीं होता, वो बेसिकली वो फंगस होता है, ठीक है, इट बेसिकली फंजाई। और कुछ लोग, आपको पता है कि मशरूम्स भी खाते हैं, तो जो कॉमन एडिबल मशरूम है उसका नाम है टोडस्टूल। आपको याद रखना है ये नाम, कि कौन सा मशरूम है कॉमन एडिबल, टोडस्टूल। और भी कई सारे मशरूम थे जो खाए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, आपने देखा होगा कभी, जो अगर आपने देखा हो नहीं देखा हो मे बी, तो जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं उनके ऊपर ना ऐसे वाइट वाइट स्पॉट्स लग जाते हैं, वो भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। अगर बात करें तो जैसे फंजाई हैं वो सब ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर हैं, लूज टिश्यू का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बट सिर्फ एक एग्जांपल है हमारे पास जो कि यूनिसेलुलर है, जिसका नाम है यीस्ट। जो यीस्ट होता है ये ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है, केक बनाने में और भी बहुत सारे बेकरी आइटम्स बनाने में यूज़ में लिया जाता है यीस्ट का। तो जो यीस्ट होता है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, बेसिकली वो यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा बाकी जो भी हैं वो सब हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। सो कुछ फंजाई प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे कि वीट प्लांट में रस्ट कॉज करता है, कौन सा, पक्सीनिया। कुछ जो होते हैं वो एंटीबायोटिक का सोर्स होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन नोडेटम नाम का जो फंजाई होता है उससे हमें एक ड्रग मिलती है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है और वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की भी जाती है। तो कुछ हैं जिससे हमें एंटीबायोटिक मिल रही है, और भी काफ़ी सारे बेनिफिशियल चीज़ें हमें मिलती है। सो नेक्स्ट, अगर बात करें हैबिटाट मतलब फंजाई हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। फंजाई जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये हमें हर जगह देखने के लिए मिलते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, कुछ प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, किसी की बॉडी के अंदर पैरासाइट्स के थ्रू भी मिलते हैं। और जो फंजाई होता है उसे वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट पसंद होता है, यानी कि उसे थोड़ा जो हल्का सा गर्म और ह्यूमिड मतलब नमी मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट पसंद होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फंजाई की, तो यीस्ट जो है वो हमारा यूनिसेलुलर है, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट्स मतलब ऐसे लंबे लंबे पतले पतले धागे से होते हैं, उसे हम बोलते हैं फिलामेंटस। इनकी बॉडी बेसिकली लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइफा। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया कि जैसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लंबा सा, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइफा। तो बेसिकली बहुत सारे हाइफा का अगर नेटवर्क हो जाता है, जैसे कि ये एक हाइफा है, ये वापस दूसरे हाइफा से जुड़ा हुआ होता है, फिर उससे दूसरा हाइफा से जुड़ा होता है, ऐसे करके ना इनका नेटवर्क बन जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे हाइफा के नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। बहुत सारे हाइफा के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो कुछ हाइफा जो होते हैं वो कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफा। जैसे ये हाइफा है,
अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो क्या होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया साइटोप्लाज्म इसका, तो इसको हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफा। और कुछ हाइफा होते हैं जिनके अंदर ऐसे ना वॉल्स प्रेजेंट होती है, क्रॉस वॉल्स, या ऐसे ना ऐसी दीवारें सी होती है जो हर न्यूक्लियस को अलग अलग कर रही होती है, डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, तो इन्हें हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। नेक्स्ट अगर बात करें नेचर की, या तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बेसिकली। हेटेरोट्रॉफिक में या तो ये सेप्रोफाइटिक होंगे, जो कि मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, वहीं से अपना खाना लेते हैं और एनर्जी बना लेते हैं। बाकी कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट की तरह रहेंगे, कुछ प्लांट्स पे, कुछ एनिमल्स पे, ठीक है, और उनकी बॉडी के ऊपर या अंदर रह के क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे। सो नेक्स्ट कुछ होते हैं सिम्बायंट्स। बेसिकली सिम्बायंट मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। सिम्बायंट में क्या होता है कि दो पार्टनर्स होंगे, ठीक है, तो दो पार्टनर्स क्या रहेंगे, सिम्बायोसिस में रहेंगे। सिम्बायोसिस मतलब क्या होगा कि दोनों ही पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा होगा। तो बेसिकली इसका एग्जांपल है हमारा, एक एग्जांपल है हमारा लाइकन। तो बेसिकली लाइकन होता क्या है, देखो जैसे कि क्या है, ये फंगल है, ये फंगस कंपोनेंट है, और ये क्या है, एल्गल कंपोनेंट है। अब ये दोनों जो होते हैं ये साथ में रहते हैं। अब ये साथ में क्यों रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि इनको मज़ा आ रहा है साथ में रहने में, नहीं, इन दोनों को ना फ़ायदा हो रहा होता है, इसलिए ये दोनों साथ में रहते हैं। अभी क्या होता है कि जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या करता है, अभी देखो जो फंगस है, फंगस क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता फोटोसिंथेसिस करके, या तो वो जो दूसरे पे ही डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। बट जो हमारी एल्गी है, एल्गी तो अपना खाना खुद बना सकती है, ठीक है। अब तो क्या होता है, ये फंगस एल्गी को बोलता है कि चल मैं तेरी मदद करता हूँ, तुझे खाना बनाना है, पर एल्गी बोलती है कि मेरे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं कि मैं इतना खाना बना लूँ। तो फंगस बोलते हैं कि ठीक है, आई विल हेल्प यू खाना बनाने में। तो फंगस क्या करता है, ऐसे जो ये अपने देखो ये फंगल हाइफा है, बेसिकली इतने बड़े बड़े ये फंगल हाइफा है। अब ये क्या करता है, ये इजीली ना न्यूट्रिएंट्स ले सकता है सॉइल से, तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से और एल्गी को दे देता है। अब एल्गी जो होती है वो खाना बनाती है, और एल्गी खाने का कुछ पार्ट फंगस को भी दे देती है। तो इस तरीके से ये सिम्बायोसिस में रहते हैं। सिम्बायोसिस मतलब बेनिफिशियल इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, एल्गी का भी बेनिफिट हो रहा है इसमें और फंगस का भी बेनिफिट हो रहा है। बेसिकली दोनों ना पति पत्नी की तरह है, ठीक है। तो जो पति होता है वो बाहर से लाके पत्नी को सामान देता है, जो कि हमारी एल्गी है, और पत्नी जो होती है वो खाना बना के किसको खिला देती है, पति को, जो कि हमारा फंगस है। तो जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं माइकोबायोंट, ठीक है। आप ऐसा बता सकते हैं, माइसीलियम होता है ना जैसे, तो फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायोंट। तो ये तो हमारा हो गया एक एग्जाम्पल लाइकन का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे माइकोराइजा का। अब जो फंगस होता है, जैसे कि क्या होते हैं, कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। अब फंगस अपना खाना खुद बना तो पाता नहीं है। अब वो क्या करता है कि बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके साथ रहता है एसोसिएशन में। जैसे कि कोई ये प्लांट है, अब वो उसकी जो ये देखो ये प्लांट है और उसकी प्लांट की रूट से अब फंगस क्या करेगा, यहाँ पे नीचे ऐसे ग्रो कर जाएगा प्लांट की रूट्स के साथ, ठीक है। अब ये प्लांट की जो रूट्स हैं इनके साथ ऐसे ग्रो करके क्या कर लेगा, ऐसे फैल जाएगा। अब वो क्या करेगा कि प्लांट को और हेल्प करेगा, ताकि जो प्लांट है अब ये करेगा वापस और ज़्यादा मिनरल्स वगैरह निकाल के, जो प्लांट है उसको वो और ज़्यादा मिनरल्स लेने में हेल्प करेगा। देखो ऐसे जो फंगल कंपोनेंट है ये इसको और ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो फंगल कंपोनेंट है इसको हेल्प कर रहा है, तो ये और ज़्यादा न्यूट्रिशन ले पा रहा है प्लांट के लिए, तो ये और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है और प्लांट की रूट्स को दे देता है। प्लांट क्या करता है, इस बदले में खाना बनाता है, और वो जो खाना होता है वो इसको दे देता है। तो एक तरीके से दोनों सिम्बायोसिस में रह रहे हैं, सेम जैसे कि एल्गी और उसके अंदर होता था। बट ऐसा नहीं है कि इसके केस में जो प्लांट है वो इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकता है, बट जो फंगस है वो उसको अच्छे से हेल्प करता है और ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है और ज़्यादा उसको मिनरल्स वगैरह दे रहा है निकाल के प्लांट्स सॉइल में से। तो बेसिकली क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, और उसके बदले वो क्या कर रहा है, प्लांट की रूट्स में रह रहा है नीचे, और प्लांट जो है वो उसको खाना दे रहा है। तो बेसिकली प्लांट क्या दे रहा है इसको, प्लांट दे रहा है इसको फूड, और जो फंगस है वो क्या दे रहा है, इसको मिनरल्स दे रहा है प्लांट को।
ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। एग्जाम्पल हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, इस तरीके के एसोसिएशन को हम बोलेंगे माइकोराइजा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो फंगस है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है। तो फंगस जो है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन शो करती है। सो नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अब फंगस क्या करती है, बेसिकली फ्रेगमेंटेशन करती है, फिजन करती है और बडिंग करती है। 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करती है फंगस। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली देखो ये क्या है, ये एक हाइफा है ना, ये सिंगुलर है, ये देखो एक हाइफा है। अगर इसका नेटवर्क होता तो हम उसको माइसीलियम बोल देते। अब क्या करेंगे, सपोज इसके कोई भी पार्ट्स आपस में टूट के बिखर गए, किसी वजह से डैमेज हो गया। अब इसके जितने भी पार्ट्स अलग अलग हुए थे ना, वो सब इंडिविजुअल हाइफा बना देंगे। तो ये तो हमारा हो गया फ्रेगमेंटेशन। अभी फिजन भी होता है। फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में, और वो जो डॉटर सेल्स होती हैं वो इंडिविजुअल फंगस में फिर ग्रो कर जाती हैं। ये हो गया फिजन। या एक तो, या फिर ये करेंगे बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बेसिकली जो पेरेंट सेल है उसमें से एक बड निकल जाती है, फिर बाद में क्या होती है वो पेरेंट सेल से बड सेपरेट हो जाती है और वो भी इंडिविजुअल फंजाई में डेवलप हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, कुछ तरीके के स्पोर्स बनाते हैं और उन स्पोर्स की हेल्प से ही ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये 3 तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, कोनिडिया, स्पोर, एंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर्स। तो जो कोनिडिया होते हैं बेसिकली वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं और वो एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि वो बाहर की तरफ बनते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं बनते, बॉडी से बाहर बनते हैं। देखो सॉरी, ठीक है, ये जो देखो इसमें बॉडी से बाहर स्पोर्स बनते हैं। देखो सपोज क्या है, जैसे कि ये हाइफा है। अब हाइफा से क्या होता है कि ये ऐसे कोनिडियोफोर निकल जाता है और उसके ऊपर ऐसे कोनिडिया लग जाते हैं। तो ये जो कोनिडिया होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये एक्सोजीनसली बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, किसी सैक वगैरह के अंदर नहीं बन रही है, डायरेक्ट बाहर बन रहे हैं। तो ये जो होते हैं एक्सोजीनसली बनते हैं और फिर फर्दर ये कोनिडिया ही जर्मिनेट करके हाइफा बना लेते हैं। ऐसे ही एक तरीके के स्पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोर एंजियोस्पोर्स। स्पोर एंजियोस्पोर्स भी जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ये एंडोजीनसली बनते हैं। जैसे कि ये एक स्पोरेंजियम एक सैक बना लेते हैं, उस स्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप होते हैं। फिर ये जो स्पोरेंजियम है इससे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, फिर फर्दर जर्मिनेट करके हाइफा बन जाता है। और एक हो गए हमारे ज़ूस्पोर्स, और जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें 3 स्पोर्स याद रखने हैं, एक हमारे हो गए कोनिडिया, दूसरे हमारे हो गए स्पोरेंजियोस्पोर्स और तीसरे हमारे हो गए ज़ूस्पोर्स। कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। कोनिडिया एक्सोजीनसली बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं, और जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो अंदर की तरफ बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये डिफरेंट तरह के स्पोर्स बना के ही करते हैं, मूस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। जो फंजाई की डिफरेंट क्लासेस है उसके अंदर अलग अलग तरीके के जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और उससे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। पर्टिकुलर इनके पास ना अलग सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये स्पोर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। तो अब हम साइकिल देखेंगे कि कैसे सेक्सुअल साइकिल क्या होता है फंजाई का, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो क्या होता है कि या तो किसी 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गेमेट्स आ जाएंगे पास। अब उनमें क्या हो जाएगी, प्लाज्मोगेमी हो जाएगी। प्लाज्मोगेमी मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होंगे वो फ्यूज़ हो जाएंगे, बट इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो अभी फ्यूज़ नहीं हुए हैं। कुछ फंजाई के अंदर ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये एकदम से फ्यूज़ हो जाते हैं और कुछ के अंदर ये फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो प्लाज्मोगेमी होगी सबसे पहली स्टेप, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जिन फंजाई के अंदर ये एकदम से फ्यूज़ नहीं होते हैं उनके बीच में ना एक इंटरवीनिंग स्टेज आती है, बीच में ना एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियन, जहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं हुए हैं बट हमारा साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हुआ है।
तो उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। कुछ फंजाई की क्लासेस में ये स्टेज होता है प्रेजेंट और कुछ में ये क्लासेस में ये स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद क्या होगी, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये फ्यूज़न के बाद वो क्या बन जाएंगे, सिनकैरियन, मतलब वो अब फ्यूज़ हो चुके हैं, वो एक डिप्लॉयड सेल बन चुकी है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, उस डिप्लॉयड सेल में होगा मियोसिस। मियोसिस मतलब होता है हमारा रिडक्शन डिवीजन, और उससे बनेंगे हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स, और फर्दर ये जो स्पोर्स होंगे ये फंजाई बनाएंगे, फिर फर्दर गैमेट बन जाएंगे। तो ये बेसिक सा साइकिल होता है, सेक्सुअल साइकिल होता है फंजाई का। क्या हुआ, पहले 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गेमेट्स पास में आएंगे, फिर उन गेमेट्स के अंदर क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। कुछ में डाइकैरियन स्टेज होगी, कुछ में नहीं होगी। प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होगा, उससे बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। सो नेक्स्ट, कुछ फंजाई के अंदर देखो, जैसे मैंने बताया कि जो हैप्लॉइड सेल्स है वो इमीडिएटली डिप्लॉयड सेल में बदल जाते हैं, जिनमें नहीं बनते हैं। उनका एग्जाम्पल है जैसे कि फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। इनके अंदर जो होती है हमें डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है, N+N जिसे हम बोलते हैं, वो मिलती है हमें देखने के लिए 2 क्लासेस में, जिनका नाम है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेज को डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं, और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस। सो नेक्स्ट, लेटर क्या होता है कि ये जो पेरेंटल न्यूक्लिया है वो फ्यूज हो जाती है, और जो सेल होती है वो डिप्लॉयड हो जाती है। जो फंजाई है, इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स विच लीड टू द हैप्लॉइड स्पोर्स। अब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि वो कैसे हो रहा है। मतलब क्या होता है कि बेसिकली 2 हैप्लॉइड हाइफा हैं, ठीक है, कॉम्पैटिबल मीटिंग टाइप के, वो आपस में पास में आ जाएंगे, है ना। अब वो जो हाइफा पास में आएंगे, उनके पास में आने से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फर्दर कुछ केसेस में क्या होते हैं कि 2 हैप्लॉइड हाइफा जो होते हैं कॉम्पैटिबल मीटिंग टाइप्स के, वो पास में आ जाते हैं, और पास में आके वो फ्यूज़ कर जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जो फंजाई है उसकी क्लासेस को किस चीज़ पे इसको डिवाइड किया है, किंगडम फंजाई को। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फ्रूटिंग बॉडीज़। तो जो किंगडम फंजाई है उसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारी हो गई फाइकोमाइसिटिस, सेकेंड हमारी हो गई एस्कोमाइसिटिस, थर्ड हमारी हो गई बेसिडियोमाइसिटिस, एंड फोर्थ हमारी हो गई ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फाइकोमाइसिटिस के बारे में। तो हम बात करेंगे कि वो कहाँ मिलती है। फाइकोमाइसिटिस हमें एक्वाटिक होती हैं, या तो वो हमें पानी में मिलती हैं, या फिर वो हमें मॉइस्ट एरियाज़ में मिलती हैं, ऑन डिकेइंग वुड्स एंड डैम्प प्लेसेस, और या तो वो हमें मिलती हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होते हैं, ऐसे जिनको उस होस्ट की ज़रूरत होती ही है ग्रो करने के लिए, बिना होस्ट के तो वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें फंजाई पानी में भी मिल रही है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में भी मिल रही है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स की तरह मिल रहे हैं हमें फाइकोमाइसिटिस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं माइसीलियम किस तरीके का होता है। मैंने क्या बताया, तो जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफा। तो इसमें जो माइसीलियम हमें मिलेंगे वो मिलेंगे हमें ए सेप्टेट और सीनोसिटिक, इनके बीच में कोई सेप्टा नहीं है। एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें बीच में कोई सेप्टा नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ए सेप्टेट और सीनोसिटिक। सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड इसका माइसीलियम है। सो नेक्स्ट, ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये जो स्पोर्स बनाते हैं या तो ये जू स्पोर्स बनाते हैं या फिर ये एप्लानो स्पोर्स बनाते हैं। जो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, और जो एप्लानो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर के अंदर ये डेवलप होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रही है, जू स्पोर्स से और एप्लानो स्पोर्स से। जू स्पोर्स हमारे मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और जो एप्लानो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोर्स बन कहाँ रहे हैं, ये स्पोर्स बन रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर। अब जो जाइगोस्पोर है, देखो क्या होता है कि 2 गेमेट्स आपस में जो फ्यूज़ हो रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको बोला है हमने जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर कुछ नहीं है, बेसिकली जो 2 गेमेट्स हैं उनके फ्यूज़न से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम बोल देंगे जाइगोस्पोर्स।
अब ये जो गेमेट्स हैं या तो ये आइसोगेमस होंगे या क्या होंगे, ये एनाइसोगेमस होंगे। आइसोगेमस ऐसे गेमेट्स होते हैं जो एकदम दिखने में सेम होते हैं, एकदम जैसे ट्विंस की तरह होते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। तो आइसोगेमस क्या हो गए, ट्विंस की तरह हो गए। इनकी जो मॉर्फोलॉजी वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता है, एकदम दिखने में सेम होते हैं। वो हो गए हमारे आइसोगेमस। और एक हमारे हो गए एनाइसोगेमस और ऊगेमस, जो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होंगे, ठीक है, जो आपस में दिखने में अलग होंगे। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, डिफरेंट शेप होगा। उन्हें हम बोल देंगे एनाइसोगेमस और ऊगेमस, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम फाइकोमाइसिटिस के। क्या क्या एग्जाम्पल है, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। जो राइजोपस होता है, जो हमारी ब्रेड होती है ना, उसके ऊपर जो फंगस लगता है ब्लैक ब्लैक, उसे हम बोलते हैं राइजोपस। वो राइजोपस होता है, उसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया एल्ब्यूगो, जो मस्टर्ड के ऊपर लगता है ना, जो पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड के ऊपर, उसका नाम होता है एल्ब्यूगो। और इसको याद करने की ट्रिक है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो राम नाम की ट्रिक से। राम मतलब R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो और M फॉर म्यूकर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी क्लास के बारे में, जो कि है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में जो होते हैं बेसिकली मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं, सारे ग्रुप में मल्टी सेलुलर हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, वो मल्टी सेलुलर है। बट कुछ जो एग्जांपल है, जैसे कि मैंने बताया था, जो यीस्ट होता है, यीस्ट इज़ द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटिस क्लास। तो ठीक है, जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूट्रिशन की, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो या तो ये सेप्रोफाइटिक होंगे या डिकम्पोजर्स होंगे या पैरासिटिक होंगे। तो सेप्रोफाइटिक वही डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, सेप्रोफाइटिक और डिकम्पोजर्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके अपना खाना खुद बना लेंगे। पैरासाइटिक और कॉर्पोफिलिस या दूसरे की बॉडी पे ऊपर या अंदर रख के अपना खाना बनाएंगे। कॉर्पोफिलिस मतलब क्या होते हैं, ऐसे फंजाई जो कि डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, जो गोबर होता है बेसिकली गाय का, कैटल का, उस पर ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पोफिलिस। कॉर्पोफिलिस बेसिकली डंग लविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटिस में हमें कॉर्पोफिलिस टाइप ऑफ फंजाई भी हमें मिलती है देखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो माइसीलियम कैसा होगा। इनका माइसीलियम होगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब इनके पास हमें सेप्टा देखने को मिलेंगे, देखो सेप्टा दिख रहे हैं, बीच में से डिवाइडेड है ये आपस में, ठीक है, ये सेप्टेट होंगे। हमने जो फाइकोमाइसिटिस में पढ़ी थी वो कैसे थे हमारे, ब्रांच्ड और सिनोसिटिक, वो उनके पास कोई सेप्टा नहीं था। अब इसके बाद जो हमारे बाकी के तीन है, बेसिडियोमाइसिटिस भी जो है ना, ड्यूटेरोमाइसिटिस, सब में हमें सेप्टा देखने को मिलेंगे, सारे ही ब्रांच्ड और सेप्टेट होंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं, बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि एक्सोजीनसली बनते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं बाय एस्कोस्पोर्स। ये स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज़ बनाता है। तो हम याद रख सकते हैं कि नाम से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि जो एस्कोमाइसिटीज़ है वो क्या बनाते हैं, एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसे करें। सो ये देखते हैं एक बार हम, देखो ये माइसीलियम है, माइसीलियम कुछ नहीं है, माइसीलियम इज़ नेटवर्क ऑफ हाइफा। बहुत सारे हाइफा आपस में जाके एक साथ लग गए हैं तो उसमें हमने क्या बोल दिया है, माइसीलियम। अब क्या होगा कि जो माइसीलियम है उसमें से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसे हम बोल देंगे कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर के ऊपर जो होंगे हमारे वो कोनिडिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो कोनिडिया होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। अब ये जो कोनिडिया है वो बाहर की तरफ बन रहे, तो बड़े इजीली विंड से, वाटर से, एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा में, पानी में चले जाते हैं। और फिर क्या होते हैं कि कहीं पे भी जाके ऐसे लग जाते हैं, ज़मीन पे कहीं पे भी जाके ऐसे लग जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। फिर ये जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं, नया हाइफा बना लेते हैं, नए हाइफा से फिर नया माइसीलियम बन जाता है। ऐसे ही करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। सो नेक्स्ट अगर बात करें हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ये जो सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, क्योंकि जो एस्कोमाइसिटीज़ है वो क्या बनाएगा, एस्कोस्पोर्स बनाएगा। और ये जो स्पोर्स हैं एक तरीके के ना सैक में बनते हैं ना, ऐसा बोरा, सैक मतलब क्या होता है, बोरा, ऐसा ना गोल सा सैक होता है, उसके अंदर क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एस्काई। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एस्काई। जो एस्कोमाइसिटीज़ है उसे हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ इज़ ऑल्सो नॉन एज सैक फंजाई।
दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज जिनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। देखो एस्कोस्पोर्स कुछ भी नहीं है, बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी का नाम है जिसके अंदर जो हमारे एस्काई होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक बार स्ट्रक्चर, हम देखते हैं कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो कोई भी दो जो हमारे फंगल हाइफा है वो पास में आ जाएंगे, डिफरेंट स्ट्रेन्स के आएंगे, सेम स्ट्रेन की जनरली नहीं आते हैं, जनरली सेम के भी आ सकते हैं, बट हाँ ठीक है, दो फंगल हाइफा पास में आ गए। अब वो पास में आएंगे, फिर उनमें क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी हो गई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं हुआ है, प्लाज्मोगेमी हो गई। अब इसमें से क्या होगा कि एस्कोजिनस हाइफा निकल जाएगा एक, ये ना कैसे एस्कोजिनस हाइफा से बना लेगा ना, एक ऐसा बाहर सा निकल जाएगा। फिर उसके अंदर क्या होंगे, हमारे कैरियोगेमी हो जाएगी, न्यूक्लियस फ्यूज़ कर चुके हैं, डिप्लॉयड कंडीशन हो चुकी है हैप्लॉइड से। फिर क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद देखो ये ना एक कैसे ना ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसा गोल सा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एस्कस। अब इस एस्कस के अंदर जो हमारे एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे, और ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये फर्दर डेवलप होके क्या कर लेंगे, जर्मिनेट होके फिर हाइफा बना देंगे। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके हमें 3 एग्जांपल्स पढ़ने हैं, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। तो हम इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, कैन C फॉर क्लेविसेप्स, A फॉर एस्परजिलस और N फॉर न्यूरोस्पोरा। सो नेक्स्ट अब यूजेस देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूरोस्पोरा है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। और इसके जो कुछ मेंबर्स हैं, मॉरल्स और ट्रफल्स, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, मतलब दे आर कंसीडर्ड डेलिकेसीज, मतलब देखो बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, उनको स्पेशली खाने के लिए ही ग्रो करा जाता है और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उन्हें डेलिकेसीज भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं वो मॉरल्स और ट्रफल्स। ये मॉडल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मॉरल्स आएगा, MORELs, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो ये किसके मेंबर है, हमारे एस्कोमाइसिटीज के। हम इसके एग्जांपल याद रख सकते हैं एक ट्रिक से जो मैंने बताई आपको, क्या है, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का जो काम था वो क्या था, जेनेटिक और बायोकेमिकल में काम में आता है, काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, और जो क्लेविसेप्स है वो किस में काम में आता है, हमारा माइग्रेन और हेडेक वगैरह के ड्रग्स बनाने में काम में आता है। NCERT में नहीं दिया गया, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप तो सिर्फ न्यूरोस्पोरा का याद रख सकते हैं कि जो न्यूरोस्पोरा है वो जेनेटिक और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में काम में आता है। और कुछ मेंबर्स हैं इनके जो है कि मॉरल्स और ट्रफल्स, ये नहीं है यहाँ पे आ रहेगा, मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं उन्हें हम डेलिकेसीज मानते हैं, वो एडिबल होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास के बारे में जो कि है बेसिडियोमाइसिटिस। ये जो बेसिडियोमाइसिटिस होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, हमें सॉइल में, लॉग्स में, ट्री में। ठीक है, ट्री स्टम्प्स पे हमें दिखेंगे। लॉग्स मतलब क्या होता है, लकड़ी का तना जो होता है ऐसे टूट के गिर जाता है ना पेड़ से, उसको हम लॉग बोलते हैं। मिट्टी में हमें देखने के लिए मिलेंगे, पेड़ के स्टम्प पे हमें देखने के लिए मिलेंगे, या फिर ये लिविंग बॉडीज़ में हमें देखने के लिए मिलेंगे एज अ पैरासाइट, जिसके एग्जाम्पल है रस्ट और स्मट। नेक्स्ट जो होता है कॉमनली नोन फॉर्म्स क्या क्या हैं इसकी, जैसे कि मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। तो मशरूम आपको बताइए, मशरूम बहुत एडिबल होता है, मशरूम डिफरेंट मशरूम्स होते हैं। तो इसके जो कॉमनली नोन फॉर्म्स है वो क्या है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। जो अगैरिकस होता है, ये जो मशरूम होता है ये कॉमन मशरूम है, काफ़ी अगैरिकस नाम होता है इस मशरूम का। सो नेक्स्ट हम बात करें तो माइसीलियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी फाइकोमाइसिटिस क्लास थी उसका ही जो माइसीलियम था वो ब्रांच्ड और सिनोसेटिक था, बाकी सबका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। देखो सेप्टा प्रेजेंट होंगे, ब्रांच्ड माइसीलियम होगा। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन की, ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने जो 2 क्लास पढ़ी, फाइकोमाइसिटिस और हमारी एस्कोमाइसिटिस, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही थी, पर जो हमारी बेसिडियोमाइसिटिस होती हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करती हैं, इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं ये बाय फ्रैगमेंटेशन। सो नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, देखो इनके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं होते, ठीक, इनके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होते। तो क्या करते हैं ये बेसिकली, कोई भी इनकी 2 सोमैटिक सेल या फिर डिफरेंट जीनोटाइप की, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स है ना, सोमैटिक सेल्स आएंगे 2 डिफरेंट स्ट्रेन की आपस में पास में आएंगे। देखो मैं दिखाती हूँ ऐसे डायग्राम से समझ में आएगा।
देखो क्या है, कोई डिफरेंट स्ट्रेन्स है, बेसिकली इनकी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। एक को हमने जैसे माइनस से डिनोट कर दिया, इसको हमने प्लस से डिनोट कर दिया, बताने के लिए डिफरेंट स्ट्रेन्स है। अब ये क्या होंगे कि आपस में आ जाएंगे हाइफा पास में, फिर इनके अंदर प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो होगी डाइकैरियन स्टेज आ गई बेसिकली इसके, जैसे कि मैंने बताया था कि जो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस होती है उनके अंदर डाइकैरियन स्टेज होती है प्रेजेंट। अब इनके ऊपर ना ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिनको हम बोलेंगे बेसिडियम, और इन बेसिडियम के अंदर ही जो स्पोर्स होंगे वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगी, इनके अंदर क्या होगी, कैरियोगेमी होगी, जो न्यूक्लियस है इनके फ्यूज़ कर जाएंगे। फिर उनमें क्या हो जाएगा, हमारा मियोसिस हो जाएगा। वो नेक्स्ट पेज में मैं दिखाती हूँ, इस पेज में डायग्राम अच्छे से आ नहीं रहा था। तो क्या होगा, देखो अब ये जो थे ये स्पोर्स ऊपर चले गए, देखो ये बेसिडियम था, बेसिडियम के अंदर स्पोर्स चले गए, स्पोर्स डेवलप हो गए। जो ये इन्होंने बना ली, क्या बना ली, बेसिडियो स्पोर्स। कहाँ बन रहे हैं, बेसिडियम के अंदर। फिर फर्दर ये यहाँ से ऐसे टूट जाएगी, फट के बाहर निकल जाएंगे। जो स्पोर्स थे वो आगे बाहर, ये हुए हमारे बेसिडियो स्पोर्स, और फिर फर्दर ये जर्मिनेट करके नया हाइफा बना लेंगे। तो एक बार और हम डायग्राम में देखते हैं अच्छे से। देखो क्या हुआ कि डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो हाइफा थे वो पास में, अब इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन है नहीं पर्टिकुलर, तो क्या हुआ, डिफरेंट स्ट्रेन के जो हाइफा थे वो एक दूसरे के पास में आए। फिर क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। फिर एक हमें डाइकैरियन स्टेज मिल गई जो कि हमारी होती है N+N स्टेज, ठीक है। फिर उसने में क्या बनाया, बेसिडियम बना ली ऊपर। बेसिडियम के अंदर क्या हुआ, देखो पहले जो हमारे गेमेट्स थे वो नीचे थे, फिर जो हमारे गेमेट्स थे वो ऊपर चले गए। फिर वहाँ पे क्या होगा, कैरियोगेमी हो जाएगी, ठीक है। कैरियोगेमी में मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या हुआ, जो हमारे स्पोर्स थे वो बन गए किसमें, बेसिडियम के अंदर, बेसिडियो स्पोर्स बोला हमने उन्हें। फिर वो जो स्पोर्स थे बेसिडियो स्पोर्स वो बाहर निकल गए, फिर वो फर्दर जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर ऐसे करके वो नया हाइफा और फंगस बना लेंगे। सो ये था बेसिकली सेक्सुअल साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें इसमें 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, पक्सीनिया, अगैरिकस और अस्टिलागो। जो पक्सीनिया है वो रस्ट फंजाई है, अगैरिकस जो कॉमन मशरूम होता है वो अगैरिकस होता है, और अस्टिलागो जो होता है वो स्मट होता है। हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, देखो कोई खास ट्रिक तो है नहीं वैसे ये, बट फिर भी अगर आपको याद रखना है तो उसको पाऊ से याद रखते हैं, PAU, पाऊ, पक्सीनिया, अगैरिकस और अस्टिलागो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो कि हमारी लास्ट क्लास है फंजाई की। इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल होता है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो हमने ऐसे याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है वो इम्परफेक्ट है। तो हम याद रख सकते हैं कि जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है वो इम्परफेक्ट फंजाई होती है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है, वो सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। सो नेक्स्ट हम बात करें कि अब NCERT में हमें 2-3 बातें ऐसी बोली गई कि 2-3 लाइन्स हमें दी गई है कि अगर हमें इन फंजाई के अंदर बाद में कोई भी सेक्सुअल स्टेजेस मिलती हैं, कोई भी सेक्सुअल साइकिल्स हमें मिलती हैं, तो हम इन्हें या तो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में डाल देंगे, या फिर हम इनकी कोई अलग से ही क्लास बना देंगे, या फिर हम इसी में ही जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव है उनको एक साथ डाल देंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अलग से दिखा देंगे सेक्सुअल क्लास को। देखो कुछ भी हो सकता है, बट अगर फ्यूचर में मिलती है कोई भी स्टेज तो हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस से, या फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस में ही रहने देंगे, फर्दर हम उन्हें मेंशन कर देंगे। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया से बनता है। कोनिडिया जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जो कोनिडिया होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ बनते हैं। एंडोजीनस जो एक्सोजीनसली बनते हैं, ये क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें, ड्यूटेरोमाइसिटिस सेप्रोफाइट या पैरासाइट होते हैं, या फिर वो डिकम्पोजर्स होंगे। डिकम्पोजर्स होंगे वो मिनरल साइक्लिंग में, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में। नेक्स्ट हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो हमें 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, कॉलीट्राइकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। इसकी ट्रिक है कैट, आप कैट से याद रख सकते हैं, कॉलीट्राइकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं अब जो प्रीवियस से पूछे गए फंगस से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1, आप चाहो तो ना वीडियो पॉज करके आप इसका जवाब दे सकते हो, आप कमेंट्स में भी आप आंसर लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये था नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई? A. Morphology of mycelium. B.
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड डी फ्रूटिंग बॉडीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, बट हमने उसे एज अ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है, आपका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है, सिनोसेटिक है, एसेप्टेट है, क्या है, ठीक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वो कैसे स्पोर्स बना रहा है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, किस तरीके के स्पोर्स बना रहा है, फ्रूटिंग बॉडी उसके पास है या नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लिस्ट मैच करनी, फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 हमें मैच करना है। तो जो हमारा सबसे पहला है पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या करता है, वीट रस्ट कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे न्यूरोस्पोरा, जैसे कि मैंने बताया था कि वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम में आता है। सेप्रोफाइट्स बेसिकली क्या होगा, डेड सब्सटेंस को डिके करता है। और जो हमारा एल्ब्यूबो है वो पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3rd, ठीक है, बी का हमारा हो जाएगा 4, ए का 3rd, बी का 4, सी का हमारा हो जाएगा 2, ए का 3rd, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो हमारा जो पक्सीनिया है वो कौन से ग्रुप में आता था, पक्सीनिया हमारा आता था बेसिडियोमाइसिटिस में आता था हमारा पक्सीनिया। न्यूरोस्पोरा हमारा एस्कोमाइसिटिस में आता है। और जो हमारा एल्ब्यूबो वो हमारा फाइकोमाइसिटिस में आता है। तो हमें इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना है, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज शीट सेल्स। नहीं, बिल्कुल गलत है, वो हेटेरोसिस्ट होती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी, फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी तो नहीं, जो फ्यूजन, हाँ मतलब जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके फ्यूजन को हम कैरियोगेमी बोलते हैं। तो हम 3rd ऑप्शन देखते हैं एक बार, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। तो हमारा 3rd ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। नहीं, वो डेड और डिकिंग में होते हैं। तो एक बार ना मुझे सेकंड वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप लोग कमेंट में लिखना कि इसका आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपा। तो क्वेश्चन हमें पढ़ना है, पूछा है हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड, नहीं, जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये करेक्ट नहीं है ये वाला ऑप्शन। सेकेंड, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, हाँ। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स इन LSD, यस, ये पहले NCERT में था, अभी नहीं दिया हुआ है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स इन LSD, ड्रग्स होती हैं उसका सोर्स होता है क्लेविसेप्स। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। जो यीस्ट होती है वो यूनिसेलुलर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रोकैरियोट। ऑप्शन नंबर ए सेकेरोमाइसिस, बी माइकोबैक्टीरियम, सी नॉस्टॉक एंड डी ऑसिलेटोरिया। तो जो हमारे 3 ऑप्शन जो हमें बाद में दिए गए हैं, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये जो होते हैं ये तीनों हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। जो हमारा सेकेरोमाइसिस है ये कुछ नहीं है, सेकेरोमाइसिस इज बेसिकली यीस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट इज अ यूकैरियोट, इट इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट। सो नेक्स्ट, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली इन। तो जो हमारा सेकेरोमाइसिस है वो क्या होता है, हमारा एस्कोमाइसिटिस होता है। तो इसके अंदर तो जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली बनते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन तो न्यूरोस्पोरा भी हमारा एस्कोमाइसिटिस, इसमें भी स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली बनते हैं। और जो हमारा ऑल्टरनेरिया है वो एक तरीके का ड्यूटेरोमाइसिटिस है, वो बनते तो एक्सोजीनसली है कोनिडिया, बट वो मियोसिस से थोड़ी ना बन रहे हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोर्स बन रहे हैं, है ना, वो डायरेक्टली बन रहे हैं कोनिडियोफोर से। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगैरिकस। अगैरिकस क्या होता है, बेसिकली उसमें मियोसिस से बनते हैं एक्सोजीनसली स्पोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग फॉर फंजाई, हमें क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें पता करना है, ठीक है। फंजाई दे आर यूकैरियोटिक, हाँ यूकैरियोटिक होते हैं। ऑल फंजाई पजेस प्योरली सेल्यूलोसिक सेल वॉल, नहीं, फंजाई के पास जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की, काय की बनी हुई होती है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन सी दे आर हेटेरोट्रॉफिक, हाँ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, हाँ, तो जो यूनिसेलुलर है उसका हमारा जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा वो था यीस्ट। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल फंजाई आर possesses a सेल्यूलोसिक सेल वॉल। नहीं, इसमें किसकी बनी हुई थी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू। तो कौन से थे जो क्लास जो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते थे, वो हो गए हमारे ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो हमने सीधी लाइन दी गई इधर, ये क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस ये हमारे इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं और वो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। क्यों होते हैं वो इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस एब्सेंट होती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट में लिखना, यस लिख सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले प्रिपरेशन में।